हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी राहुल। तो आज के जो वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक को रिलीज़ करा है। और आज सभी जो न्यूज़पेपर है उनके हेडलाइंस इसी न्यूज़ पर है, क्योंकि इसका एक कारण है कि जो आईएमएफ है उन्होंने इंडिया की जो ग्रोथ रेट प्रोजेक्शन है 2021 को लेकर 11.5% प्रोजेक्ट की है। और जो सिर्फ इंडिया ही एक मेजर इकॉनमी है वर्ल्ड में जो डबल डिजिट ग्रोथ अचीव करेंगे एज पर दिस इकोनॉमिक आउटलुक। तो आइए वीडियो में जानते हैं कि और क्या कहता है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। जैसा कि ये मैंने जो इस वीडियो में ये वाला डाटा लिया है ये आईएमएफ की वेबसाइट से लिया है, जिसमें आप देखेंगे हमारा सबसे पहले फोकस एरिया है जो इंडिया पर ही है। देखिए इंडिया का जो उन्होंने सबसे पहले 2020 का एस्टीमेट आउटलुक प्रोजेक्शन करी थी, उसमें से इंडिया को कॉन्ट्रैक्ट जो हुआ था ड्यू टू कोविड करके वो -8 हुआ था। और जो उन्होंने प्रोजेक्शन 2021 की है उसमें इंडिया की जो एस्टीमेट इन्होंने लगाया है वो 11.5 है कि इस ग्रोथ रेट से इंडिया की प्रोजेक्शन चलेगी 2021 में। सिमिलरली 2022 में 6.8। तो इंडिया का जो ये वाला डाटा है 11.5 ये सबसे ज़्यादा प्रोजेक्ट कर रहा है एज़ पर दिस आउटलुक। अगर हम बाकी कुछ इन एस्टिमेशन पे ध्यान दें तो हमें एक चीज़ देखने को मिलती है कि इन सभी जो इकॉनमीज़ हैं जैसे एडवांस इकॉनमीज़, इमर्जिंग मार्केट एंड डेवलपिंग इकॉनमीज़, इन सभी इकॉनमी में से जितने भी यूरोपियन और बाकी के कंट्रीज़ हैं उन सभी का जो एस्टिमेट था 2020 का वो नेगेटिव में है। लेकिन चाइना ही एक ऐसा देश है जिनका जो 2020 का एस्टिमेट था वो भी पॉजिटिव में रहा है, मतलब उनके ऊपर इतना इम्पैक्ट नहीं हुआ ड्यू टू कोविड के करके। तो अगर हम इस डाटा को इस तरह से एनालाइज करें तो हाँ, जो कोविड का असर था चाइना के ऊपर इतना ज़्यादा नहीं हुआ, क्योंकि वो अकेला ही ऐसा देश है जिसने पॉजिटिव में ग्रोथ अचीव करी है। देन जैसे ग्लोबल इकॉनमी के बारे में हम इस पहले ग्राफ में देखें तो वर्ल्ड इकॉनमी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करी है 3.5% नेगेटिव में, और 2021 में 5.5 से ये स्पर करेगी और 4.2 2022 में। इसके कारण ये हैं कि अभी कोविड जो स्ट्रेन बढ़ रहा था वो रुक गया है, क्योंकि जैसे वैक्सीन इसकी आई हैं उसकी वजह से इसकी वैक्सीनेशन चल रही है और इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो पड़ा है, इंटरनेशनल ट्रेड भी चल पड़ा है। तो इन्हीं कारणों से जो आगे के ईयर हैं उनमें प्रोजेक्शन काफ़ी अच्छी दी गई है। सिमिलरली एडवांस इकॉनमी का भी है, ये कितना नेगेटिव में हुआ, आगे की क्या मतलब फ्यूचर इसके एस्टिमेट हैं। सिमिलरली इमर्जिंग मार्केट्स एंड डेवलपिंग इकॉनमी, इनका -2.4 था और आगे इसका पॉजिटिव में आ रहा है काफ़ी ज़्यादा 6.3 और 5.2021 और 2020 में। तो ये आईएमएफ का ही मतलब वेबसाइट से लिया हुआ डाटा है, तो ग्राफ से अच्छी इसको समझने में अच्छी आसानी होगी। देन कमिंग टू, जैसा हमने पहली स्लाइड में देखा कि 2020 का जो एस्टिमेट था सिर्फ चाइना ही एक ऐसी कंट्री थी जिसने पॉजिटिव में ग्रोथ अचीव करी। बाकी देखिए इंडिया को -8 की कॉन्ट्रैक्शन झेलनी पड़ी, यूके को -10 की, यूएस को भी। तो साउथ अफ्रीका जितने भी मेजर इकॉनमी हैं उनको माइनस में ही इसकी ग्रोथ हुई थी। सिमिलरली और भी बाकी इंस्टीट्यूशन हैं जिन्होंने इंडिया की कॉन्ट्रैक्शन बताई थी 2021 के फिजिकल ईयर में, जैसे OECD में ने -9.9, सिमिलरली वर्ल्ड बैंक ने बताया 9.6, एशियन डेवलपमेंट बैंक RBI ने बताया था -7.5 और SBI ने -7.5। तो अगर इन प्रोजेक्शन को देखें तो कॉन्ट्रैक्शन देखें कि कितना कम है, -10 के पास जा रहा है। तो अगर इसके कंपैरिजन में अगर नेक्स्ट जो एस्टीमेट है एज़ पर दिस इकोनॉमिक आउटलुक, तो उस हिसाब से हमारा जो ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छा रहेगा। इसके पीछे का कारण देख लेते हैं और उनके जो मतलब आईएमएफ के एमडी हैं क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, उन्होंने क्या बोला है इंडिया के बारे में। एक्चुअली इंडिया एक्चुअली हैज़ टेकन वेरी डिसाइसिव एक्शन, वेरी डिसीजिव स्टेप्स टू डील विद द पेंडेमिक एंड टू डील विद द इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इट। देखिए
जो स्टेप्स की बात इन्होंने करी है वो मैंने इधर साइड में लिखे हैं। जैसे इंडिया ने रिलीज़ करा था आत्मनिर्भर पैकेज, सेल्फ रिलायंट इंडिया। आरबीआई ने लोन मॉरेटोरियम दे दिए थे कि जो मतलब बारोवर हैं उनके ऊपर ऐसे मतलब एनपीए को लेके इशू ना हो, और उनको लोन का मॉरेटोरियम एक्सटेंड कर दिया था। हमने पिछली एक वीडियो में इसको भी कवर किया है। और जैसे इकनॉमिक जैसे कोविड के बाद जो लॉकडाउन एग्ज़िट हुआ वो फेज़ वाइज हुआ था, तो उसकी वजह से जैसे फेस्टिवल ग्रोथ इंडिया में आया तो उसकी वजह से इकनॉमिक रिवाइवल होना शुरू हो पड़ा। और चौथा सबसे बड़ा पॉजिटिव स्टेप इसमें ये था कि इंडिया की वैक्सीन को अप्रूवल मिल गया। जैसे हमने पहले ही जाना है कि इंडिया वैक्सीन एक्सपोर्ट कर रहा है, कि इंडिया की जो नेबरिंग कंट्री हैं जैसे नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, तो ब्राज़ील में भी उन्होंने सेंड करी हैं, तो इंडिया की वैक्सीन भी अप्रूवल होगी। इसकी वजह से जो इंडिया को पॉजिटिव स्टेप लेने पड़े थे वो उन्होंने लिए। तो लास्ट में आईएमएफ ने एक केवियट भी दिया है कि हाँ, इंडिया वैक्सीन अप्रूवल जो हुआ है उससे मतलब पेंडेमिक में काफ़ी असर पड़ा है, लेकिन अभी जो न्यू वेरिएंट आ रहे हैं वायरस के, जैसे यूके में आया था, तो उससे काफ़ी ज़्यादा खतरा भी बना हुआ है। और अगर ये वेरिएंट रुकते नहीं है, ऐसे ही आते रहते हैं और वैक्सीन की एफिशिएंसी नहीं होती, तो इस इकनॉमी को वो मतलब चेंज भी कर सकते हैं। जैसे इंडिया का उन्होंने जो पहले आउटलुक आया था उसमें 8.8 कुछ बताया था कि हाँ, इस ग्रोथ से इंडिया ग्रोथ करेगा। तो ये चेंज भी हो सकता है कि कोविड मतलब अगर फैलता नहीं है तो ग्रोथ ऐसे ही होती रहेगी। तो ये एक छोटा सा वीडियो था जो लेटेस्ट हैपनिंग में चल रहा था। ठीक है, थैंक यू।